अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपना लेक्चर वहीं से। कल क्योंकि लाइट चली गई थी तो मैं कंप्लीट नहीं करा पाया था ये एक्सरसाइज। आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 8 का मेरे ख्याल से पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम पार्ट 2 से इसको आगे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वही काम है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर आपने क्या करना है, फाइंड करना है। बस थोड़े से इन्होंने ज़्यादा काम करने को दे दिए, वरना आसान है। 1.1 में हम ये काम कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं हम फाइंड कराते हैं इन्हें। क्या किया था, अगर आपने लेक्चर देखा था तो आपको याद होगा कि हमें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बना देनी है। उसमें से जो रियल वाला यानी जो आयोटा के बग़ैर वाला नंबर होगा वो रियल होगा, जो आयोटा के साथ वाला नंबर होगा वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, अभी भी हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, ये रियल है ये इमेजिनरी है, लेकिन इसके ऊपर ये जो पावर लगी हुई है ना, पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जो कुछ बचेगा फिर वो हमारा क्या होगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट हम आसानी से अलग कर लेंगे। ठीक है, देखें कल पावर -2 थी, आज पावर क्या है इस पर -1, यानी पार्ट 2 में -1 है, पार्ट 1 में -2 थी। तो हमने प्लस करने के लिए इसको क्या किया था, इन्वर्स कर लिया था। तो आज भी हम वही काम करेंगे, आयोटा और ये पावर 1 इसकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब 1 पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या करा लिया, इन्वर्स करा लिया, जिसकी वजह से ये पावर हो गई प्लस। ठीक है, अब पावर तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर से ये कहाँ चला गया, अब अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में चला गया। और डिनोमिनेटर में रहते हुए हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर की तरफ लाना पड़ेगा, यानी इसे डिवाइड कराना पड़ेगा। और डिवाइड कराने का क्या रूल है, यही रूल है कि हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, 1 + √5 आयोटा। हमने क्या करना है, इसके क्या कहते हैं, ये जो डिनोमिनेटर था इसी के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया और इसी से डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, तो अब ऊपर वाली ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये नीचे वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस वाले पार्ट से। ठीक है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू हमारी ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देखें 1 - √5 आयोटा 1 + √5 आयोटा, पूरा फॉर्मूला तैयार हो रहा है हमारा। यहाँ फॉर्मूले का हम रेफरेंस देते हैं, a + b और a - b, a² - b²। ठीक है, हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया और हम इसे फॉर्मूले में बंद कर देंगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1², फिर -√5 आयोटा होल स्क्वायर यानी कि b²। पूरी वैल्यू बनी हुई थी, मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने क्या कर दिया, इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया। अब क्या आंसर आएगा हमारा, 1 + √5 आयोटा, ये ऐसे ही लिखा हुआ, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, √5 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5, और यहाँ क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। सही है, क्योंकि स्क्वायर जो है वो आयोटा पे भी, अब आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप सबको मालूम है क्या होती है, -1। जी बिल्कुल, ठीक है, 1 + √5 आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह रखेंगे -1, तो क्या हो जाएगा ये 1 + √5 आयोटा माइनस माइनस +5, और इसे हम प्लस करा देंगे तो 1 + √5 आयोटा और 1 + 5 = 6। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करा सकते हैं। चलें इसको मैं यहाँ करा देता हूँ, याद होगा आपको। ठीक है, अब ये 6 मैं 1 के साथ भी कर दूंगा और √5/6 और आयोटा के साथ भी कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया हमारा सॉल्व होके आंसर। क्या फाइंड करना था, रियल और इमेजिनरी पार्ट। ये पार्ट जो आपका बच रहा है वो रियल है, और ये जो है आयोटा के साथ ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो रियल आपका क्या है 1/6 और इमेजिनरी क्या हो जाएगा आपका √5/6। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। है ना आसान बिल्कुल जी। इसी तरीके से करना, बस हमें ये जो नेगेटिव पावर्स दी गई हैं इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लें, हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए हैं किस पे, इसके पार्ट 3 में। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, बस पावर क्या लगी हुई है -2, जो हमारा पहला पार्ट था। ठीक है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें भी -2 पावर थी। बस जैसे उसे सॉल्व किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसे।
√3 माइनस आयोटा और पावर क्या है इसकी -2। माइनस पावर को हमें प्लस कराना है तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू को इन्वर्स करा लेंगे, यानी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो गई, +2 हो गई। ठीक है, अब ये होने की वजह से क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला बन गया a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आप चाहें तो रेफरेंस दे दें, वरना ज़रूरत नहीं है, इतना फॉर्मूला तो याद होगा आपको भी। a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 और b की वैल्यू है आयोटा। तो a² मीन्स डायरेक्ट करेंगे हम, आपने देखना है ये a² मीन्स √3 स्क्वायर के रूट कैंसिल होगा तो 3 माइनस 2ab, 2 के साथ a भी मल्टीप्लाई होगा और b भी, तो 2 √3 और आयोटा, तो क्या हो जाएगा 2 √3 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, फिर b² मीन्स आयोटा स्क्वायर। ठीक है, हो गया सॉल्व, करा देते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1/3 माइनस 2 √3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे हम। 1 देखें ये तो इमेजिनरी पार्ट है, इसके जैसा कोई नहीं है, ये रियल है, और ये 1 भी अब क्या हो गया, रियल हो गया, तो 3 - 1 क्या बचेगा आपके पास, 2 बच जाएगा, और ये वैल्यू पूरी ऐसी रहेगी -2 √3 आयोटा। सही, ये वैल्यू ऐसे ही आ गई, 3 और 1 आपस में क्या हो गए, माइनस हो गए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखें फिर से वही अपॉन में आ गया, दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट कराना पड़ेगा। ठीक है, अगले स्टेप में कराते हैं। 2 √3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 √3 आयोटा, 2 + 2 √3 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। ये 2 - 2 √3 था, ये 2 + 2 √3 से हमने इसे मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 + 2 √3 आयोटा ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, a - b a + b किसके बराबर होता है, a² - b² के। ठीक है, तो 2 की जगह a की जगह 2 है तो a - b और a + b। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला हमारा तैयार है, तो हम क्या करेंगे, a² - 2 √3 आयोटा b²। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, 2 + 2 √3 आयोटा, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस स्क्वायर, पहले 2 पे जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, फिर √3 पे जाएगा तो रूट कैंसिल होगा, 3 बचेगा, फिर आयोटा के ऊपर जाएगा तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ईजी, बिल्कुल सिंपल उसमें कर रहा हूँ मैं। फिर क्या हो जाएगा, 2 + 2 √3 आयोटा, 4 ऐसे ही रह जाएगा, -4 3 12 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये रख दिया मैंने -1। बस अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। क्या होगा आंसर देख लेते हैं, 2 + 2 √3 आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 12 हो जाएगा, ये 4 + 12, तो 2 + 2 √3 आयोटा, 4 + 12 हो जाएगा 16। हो गया सॉल्व, नीचे से आयोटा ख़त्म, आयोटा आ गया अब ऊपर, यानी न्यूमरेटर में आयोटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2/16 2 √3 आयोटा अपॉन 16। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, कैंसिल हो रहे थे, कैंसिल करा दिया हमने। क्या आ जाएगा, 1/8 प्लस √3 अपॉन 8, यहाँ 1 बचा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फ़र्क इसको पड़ेगा नहीं, ये हो गया आयोटा। ठीक है, अब इसमें से रियल पार्ट अब तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, रियल पार्ट होगा आपका 1/8 और इमेजिनरी पार्ट होगा आपका √3/8। ये आ गया आपका आंसर, है ना आसान बिल्कुल जी। चलें, ये स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 4 पे। ठीक है, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने सॉल्व किया, इसका पार्ट 3। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, पार्ट 2 के जैसा अब दोबारा कौन सा आ गया, पार्ट 4। ठीक है, देखिए पावर क्या है इसकी, -1, बिल्कुल वैसे ही सवाल दिया हुआ है, बस आयोटा की वैल्यू पहले है
और ये रियल नंबर आपका बाद में, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपना सवाल सॉल्व करना है, इस -1 को ख़त्म करना है, अपॉन में जाएगा, फिर हमें क्या करना है, आयोटा को ऊपर लेकर आना है, कॉन्जुगेट कराना है, बस वही काम हम करेंगे यहाँ पर। देखें क्या करता हूँ मैं, पहले तो वैल्यू लिख लेता हूँ, 2 आयोटा माइनस √3 -1, ये लिख लिया मैंने। अब मैं माइनस को क्या करूँगा, प्लस करूँगा, तो ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला 1 अब किसी काम का नहीं है। अब हम क्या करा देंगे, इसको कॉन्जुगेट करा देंगे, यही हमारा एक काम है। मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी हाँ, अब देखें यहाँ पर, एक मिनट, अभी मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखें कॉन्जुगेट जब हम कराते हैं तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, यानी इस वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अब बाद में तो ये है, अभी मैं भी इसका चेंज कर देता या आप इसका चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा गलत। हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट का साइन चेंज कराना है, यानी आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कराना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसे अरेंज कर लूँगा, √3 माइनस में, इसको माइनस में करके मैंने पहले कर दिया, फिर ये आयोटा बाद में, इसको मैंने बाद में कर दिया, ठीक है। या अरेंज करे बगैर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बस ये याद रखना है आपने। अब मैं अरेंज करे बगैर ही सॉल्व करूँगा, बस ये याद रखना है आपने कि साइन किसका चेंज होता है कॉन्जुगेट में, आयोटा वाले पार्ट का, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, हम कॉन्जुगेट कराएंगे, 1/2 आयोटा माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय, साइन चेंज करना है सिर्फ इस वाले पार्ट का, 2 आयोटा माइनस √3, फिर -2 आयोटा माइनस √3, ठीक है। याद रहे कॉन्जुगेट में साइन किसका चेंज होता है, आयोटा वाले पार्ट का ही साइन चेंज होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते हैं, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई, -2 आयोटा माइनस √3, और ये दोनों नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। चलें, उससे भी पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, आसान कर लेते हैं हम इसको। और अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करा रहा, ठीक है, √3 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर से देखें दोनों के पास माइनस साइन आ रहा है, मतलब मैं माइनस साइन कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। यही काम नीचे भी हो रहा है, तो मैं दोनों के माइनस साइन को क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी। फिर इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, सीधी सीधी हो गई, 1/2 आयोटा, 2 आयोटा माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा प्लस √3 और 2 आयोटा प्लस √3। अब आ गए, भले से अब ये ऐसा बन गया, लेकिन आपका रूल क्या है, आपने कॉन्जुगेट में किसका साइन चेंज कराना है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कराना है। तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं इस वजह से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें याद होगा आपको कि फॉर्मूला लगता है कि यहाँ पर a - b और a+b इसके बराबर होता है a² - b² के फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे। नीचे ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसी रहेंगी, 2 आयोटा √3, नीचे क्या हो जाएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, a² - b², a - b a+b, चाहें तो आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। a - b और a+b पूरा फॉर्मूला तैयार है, किसके बराबर होगा, a² - b² के। तो 2 आयोटा प्लस √3 ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे माइनस √3 का रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, ठीक है, बचा हमारे पास सिर्फ 3। अब आयोटा स्क्वायर आ गया, दोबारा से आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, ये सिंपल वाली चीज़ें चल रही हैं। √3 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और ये -3। इससे क्या होगा देख लेते हैं क्या होगा भाई, 2 आयोटा प्लस √3, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, तो क्या हो जाएगा -4 और ये -3 ऐसे ही रहेगा। 2 आयोटा प्लस √3 -4 - 3 इज़ -7, ठीक है। अलग अलग करा देंगे, -7 इसको भी दे दिया मैंने,
अब जब मैं -7 इसे दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, √3/7। इसका साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था, इसने इस वाली वैल्यू को भी माइनस कर दिया, और जब √3 को दिया मैंने तो ये बीच में प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अब रियल पार्ट आपका कौन सा होगा, रियल पार्ट है ये, क्योंकि आयोटा इसके पास है, ये होगा आपका रियल पार्ट -√3/7। इमेजिनरी पार्ट आपका कौन सा है, -2/7। सही है, सिर्फ आयोटा के साथ वाला नंबर ही होता है इमेजिनरी, ऐसा ना हो कि आप आयोटा उठाकर लिख दें साथ में। ये हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने निकाल लिया। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। अब हम आ गए किस पे, इसके पार्ट 5 पे। पार्ट 5 काफ़ी आसान है, अभी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये पीछे जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं उसको इग्नोर करना, बराबर में शादी चल रही है तो उनके यहाँ खुशी का माहौल है, वो हमारा माहौल ख़राब कर रहे हैं। खैर इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होंगी, आ भी रही हैं तो उसे इग्नोर करना, ठीक है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। इसके पार्ट 5 पर क्या करेंगे, वही काम है कि आपने क्या करना है, पावर को प्लस कराना। पावर को पहले प्लस कराने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पूरी वैल्यू को इन्वर्स कराना पड़ेगा। इसकी पावर भी -1 है। अब देखें ये पहले से ही अपॉन में है तो हम इसे इन्वर्स करेंगे तो 1 हो जाएगा नीचे, ठीक है। 1 चला जाएगा नीचे, और नीचे 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये पावर इसकी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला आसान था काफ़ी। अब पावर 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो आपका रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा, यहीं से निकाल लेंगे हम डायरेक्ट। रियल पार्ट होगा आपका -5 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 4, ठीक है। ये वाला काफ़ी आसान था, हमने इन्वर्स किया, 1 हो गया नीचे, तो 1 नीचे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इसकी पावर 1 हो गई +1, ठीक है। इन्वर्स करने से हम पावर ही प्लस में करते हैं, तो पावर हो गई +1, और +1 होने की वजह से ये पावर हो गई ख़त्म, यानी किसी काम की नहीं रही। वैसे ही हर वैल्यू की पावर क्या होती है, 1 होती है। तो ये सॉल्व हो गया खुद ब खुद, 4 आयोटा -5, ये किसी काम का रहा ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। हम निकाल लेंगे डायरेक्ट, बगैर आयोटा वाली वैल्यू रियल और आयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। अब चलेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, इसके पार्ट नंबर 6 पर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे। देखें अब क्या होने लग गई हैं, डबल डबल वैल्यूज़ आ रही हैं। पहले हमारा काम वही होगा कि पहले हमें क्या करना है, पावर को प्लस करना है, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। कराते हैं इसको प्लस। कैसे होती है पावर प्लस हमारी, 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 आयोटा -4 की पावर -2, ठीक है। हमें क्या करा देना, इसका इन्वर्स करा देना। तो ये खुद अपॉन में यानी डिवाइड में वैल्यूज़ हैं, तो नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर कर देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को हम ले जाएंगे नीचे। तो ये हो गई इन्वर्स, ठीक है, वैल्यूज़ हो गई इन्वर्स, जिसकी वजह से इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस पावर को सॉल्व करेंगे। पावर को सॉल्व कैसे करेंगे, ये स्क्वायर इस पूरी वैल्यू का भी है, ये स्क्वायर इस पूरी वैल्यू का भी है, मीन्स 5 आयोटा -4 का भी स्क्वायर है और 3 + 4 आयोटा का भी स्क्वायर है, ठीक है। मतलब अब दो दफ़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक दफ़ा a - b होल स्क्वायर और एक दफ़ा a + b होल स्क्वायर, ठीक है। एक ही दफ़ा हम रेफरेंस देते हैं यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों फार्मूलाज में एक ही दफ़ा में लिख देता हूँ, a² प्लस अगर माइनस में तो -2ab + b², सही है। अब यहाँ पे हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे, यानी कि फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होगा, पहले a² डायरेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, ताकि ज़्यादा काम हमारा ना बढ़े। पहले हमें चाहिए ऊपर a² यानी कि 5 आयोटा का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर इज़ आयोटा स्क्वायर। फिर बीच में माइनस आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू -2ab, तो पहले 2 को a से कराएं, 2 × 5 = 10 आयोटा, उस 10 को फिर b से करा दें, यानी 10 × 4 = 40 आयोटा, ठीक है। ये हो गया हमारा 2ab सॉल्व। अब लास्ट में क्या चाहिए, b² प्लस लगाएंगे, b हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को यही काम करना है, बस प्लस में फॉर्मूला है। पहले a² मीन्स 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 2ab, तो 2a मीन्स 3 × 6, 2 × 3 = 6,
फिर इस 6 को हम कराएंगे b वाली वैल्यू से, तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम b का स्क्वायर कराएंगे प्लस 4 का स्क्वायर 16 और फिर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब चलते हैं हम आगे, क्या करेंगे देख लेते हैं। पहले आयोटा स्क्वायर सॉल्व कराना पड़ेगा ताकि ये प्लस माइनस हो जाए। अब आपने पता है आपको कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो लगाएंगे हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। जब मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डायरेक्ट रखना शुरू की थी तो कह रहे थे कि सर ये माइनस साइन कहाँ से आ गया, ये माइनस प्लस कैसे हो गया। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट ना करूं, वैल्यू रख कर ही करवा दूं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और माइनस ऐसे ही रहेगा, ये 40 आयोटा, फिर प्लस 16 भी ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाते हैं 9 ऐसे ही रहेगा, प्लस 24 आयोटा ऐसे ही रहेगा और फिर 16 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, वैल्यूज पुट करा दी हमने। अब सॉल्व कर लेंगे, -25 हो जाएगा, ये -40 आयोटा हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, 9 ऐसे ही रहेगा, 24 आयोटा ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस -16 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करा देंगे। अब इसे हम क्या क्या बचेगा देखते हैं। -25 प्लस 16 क्या आ जाएगा, -9 और -40 आयोटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर 9 -16 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 16 में से 9 माइनस किए तो -7 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, अब इसको कॉन्जुगेट भी कराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसको मैं आसान करने के लिए क्या कर लेता हूँ, ऊपर से माइनस साइन कॉमन निकाल देता हूँ, तो ये 40 आयोटा हो जाएगा, 9 प्लस 40 आयोटा। नीचे से भी माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, और इससे आसानी मुझे होगी कि ये दोनों माइनस साइन हो जाएंगे ख़त्म। ठीक है, अब हम इसे क्या करा देंगे, नीचे वाली वैल्यू से कॉन्जुगेट करा देंगे। कराते हैं कॉन्जुगेट भाई। 9 प्लस 40 आयोटा 7 माइनस 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 24 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी 7 प्लस 24 आयोटा से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही होता है कॉन्जुगेट हमारा, बस जो भी डिनोमिनेटर में उसी के कॉन्जुगेट से साइन चेंज करा के मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना। करा देते हैं। देखें, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी और नीचे फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो फार्मूले का रेफरेंस दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, पहले क्या होगा, ए 7 स्क्वायर माइनस 24 आयोटा और फिर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ऊपर मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी बड़ी है तो मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, मैं मोबाइल ले लेता हूँ कैलकुलेटर के लिए। चल, कैलकुलेटर ऑन करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना शुरू करते हैं। देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैं साथ में लिखने वाला काम नहीं बढ़ा रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। कैसे कि ये फर्स्ट नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 9 7 ज़ा 63 होता है, ये तो आपको पता है। फिर 9 को 24 से कराएंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 24 तो कितना आ जाएगा, प्लस 216 आयोटा। ठीक है, इसके साथ आयोटा था, आयोटा आ गया। अब ये 40 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो पहले प्लस लगा लेता हूँ मैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ जाएगा, 280 आयोटा। ठीक है, अब ये 40 और 24 मल्टीप्लाई होंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 960 और यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई मल्टीप्लिकेशन। अब हम इन्हें सॉल्व करा देते हैं, देखते हैं क्या क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। ठीक है, चलाते हैं हम। 63 तो अभी फ़िलहाल हमारा ऐसे ही रहेगा। फिर 216 और 280 आयोटा क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। 216 प्लस 280 कितना आ रहा है हमारे पास, 496 आयोटा हो जाएगा ये। फिर यहाँ मैं प्लस लगाऊंगा
960 मेरा ऐसे ही रहेगा, बस आयोटा की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, 7 स्क्वायर 49 होगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, 24 का स्क्वायर कराना पड़ेगा मुझे, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 करा देता हूँ, ज़्यादा मैं अंदर नहीं जा रहा, 576 आ गया। ठीक है, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, अब देखें इतना तो मैं कर सकता हूँ कि माइनस प्लस ये माइनस का हो जाएगा, 960 माइनस का और 63 प्लस का, तो 63 माइनस 960 करा दूँ मैं तो क्या बचेगा, -897 और प्लस 496 आयोटा मेरा ऐसे ही आ जाएगा। सही, ये 63 और 960 इस -1 की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों को माइनस कराया मैंने तो क्या आंसर आ रहा है, 897। नीचे आ जाते हैं, 49 माइनस 576 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, -897 ऐसे ही रहेगा, प्लस 496 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 प्लस 576, दोनों को प्लस करा देते हैं। थोड़ी सी मुझे जगह और चाहिए तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा। ठीक है, आप लोग एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाला पार्ट मैं मिटाकर यहाँ पर आंसर निकालता हूँ। चलें, इसका आंसर लिखते हैं हम यहाँ पर, क्या हो जाएगा आंसर देख लेते हैं, -897 प्लस 496 आयोटा अपॉन 49 प्लस 76 कराना है अब हमें, 49 प्लस 576, ये हो गया 625। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, 897 ओवर 625 प्लस 496 अपॉन 625 और इसके साथ आ जाएगा आयोटा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब क्योंकि ये 625 है, ये क्या कहते हैं 5 का मल्टीपल है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता ऊपर वाली वैल्यू से, अगर होता तो मैं करवा देता। ठीक है, तो खैर ये डिवाइड अगर हो भी रहा है तो आप कैंसिल करवा के देख लीजिएगा, वैसे नहीं होगा क्योंकि ये 7 है और ये 5 है, ये एक ही टेबल में नहीं आ सकते, तो कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो मैं ज़्यादा सोच भी नहीं रहा क्योंकि पहले ही काफ़ी बड़ा सवाल हो गया। तो अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देते हैं। रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा, विदाउट आयोटा जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये हो गया रियल पार्ट, और फिर इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 496 ओवर 625, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, काफ़ी बड़े नंबर्स थे क्योंकि सवाल ही बड़ा दे दिया था इन्होंने, क्या करते हैं हम, सवाल बड़ा था तो आंसर भी बड़ा आना था और काफ़ी लंबा प्रोसेस भी चला। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट लें, और ये हो गया हमारा। फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 पे। चल अब हम आ गए किस पे, इसके पार्ट नंबर 7 पे, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट पार्ट में से ये है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी हमने पार्ट 6 किया है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है भाई। वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज कर दी है, पावर भी -2 है, सब कुछ वैसे ही है, बस हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करा के देखना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सॉल्व कराऊँगा 3 आयोटा -2, 2 -3 आयोटा की पावर है -2। ठीक है, एक दफ़ा क्वेश्चन उतार लिया, पावर को प्लस कराना है। क्या करेंगे पावर को प्लस कराने के लिए, वैल्यूज़ को हम इन्वर्स कर देंगे, 3 आयोटा -2 और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज़ को मैंने पलट दिया, ऊपर वाली वैल्यू नीचे कर दी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर करा दी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, वही काम कि 2 -3 आयोटा के पास भी जाएगा स्क्वायर, और फिर 3 आयोटा -2 के पास भी जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये सॉल्व होंगे, पहले a + a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो अप्लाई करा देते हैं। एक ही दफ़ा में हम वैल्यूज़ रखेंगे जैसे हमने पहले रखा था। ठीक है, a² + -2ab, अब बल्कि दोनों वैल्यूज़ माइनस की ही तो हैं, तो मैं प्लस को हटा के डायरेक्ट माइनस ही रखता हूँ, a² -2ab + b²। ठीक है, अप्लाई करा देते हैं यहाँ पर, देखें डायरेक्ट करेंगे, a² यानी 2 का स्क्वायर 4 -2ab, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, फिर प्लस 2 3 ज़ा कह रहा हूँ, फिर b² चाहिए हमें, और 3 का यानी b की जगह है 3 आयोटा, तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यही काम हम नीचे करेंगे, पहले a² यानी 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2ab, 2 3 ज़ा 6,
6 2 ज़ा 12 आयोटा। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर। ओहो, मैंने ऊपर गलती कर दी। हाँ, मुझे लगा भी, देखें ऊपर भी गलती करी मैंने, नीचे भी गलती करी। चलें, अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट करेंगे हम। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, यानी a स्क्वायर 4 हो गया। फिर माइनस 2ab, पहले 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आयोटा। ठीक है, फिर प्लस b स्क्वायर चाहिए हमें, तो 3 आयोटा है हमारे पास b की जगह पे, तो 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले a स्क्वायर यानी कि 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे तो माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आयोटा। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि 2ab हमने मल्टीप्लाई करा है, 2ab था तो 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 3 है तो 2 3 ज़ा 6, और फिर b है तो 6 2 ज़ा 12। फिर यहाँ पर आएंगे b स्क्वायर चाहिए, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। हो गया ये काम। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है भाई, करके देख लेते हैं। यहाँ चलते हैं, 4 ऐसे ही रहेगा हमारा, माइनस 12 आयोटा भी ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं 9 आयोटा स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा -1, माइनस 12 आयोटा, और ये 4 हमारा ऐसे ही रह जाएगा प्लस का 4। ठीक है, चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या क्या बच रहा है। 4 माइनस 12 आयोटा ऐसे ही रहेगा। चले, मैं इसको थोड़ा सा और डायरेक्ट करता हूँ ताकि सवाल जल्दी ख़त्म हो जाए। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा माइनस का, और 4 के साथ हमें उसे क्या कराना है, सॉल्व करना है। तो 4 प्लस का है, 9 माइनस का होगा, तो 4 माइनस 9 क्या बचेगा हमारे पास, बिल्कुल -5, और ये -12 आयोटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आएंगे तो 9 1 ज़ा 9 माइनस का, और प्लस 4, तो यहाँ भी क्या बचेगा -5। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं तो -12 आयोटा। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, देखिए 9 1 ज़ा 9 माइनस का होगा, और +4, तो -9 + 4 क्या बचेगा, -5 बचेगा, और ये -12 आयोटा ऐसे ही आ गया। अब देखें ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज सेम हो गई, तो अब मुझे इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को मैं क्या करा दूंगा, कैंसिल करा दूंगा। क्या बचा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 1। अब आप कहेंगे कि रियल और इमेजनरी पार्ट्स कहाँ से लाएँ, तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये विदाउट आयोटा वाला नंबर है, तो ये आपका क्या होगा, ये रियल पार्ट कहलाएगा। ठीक है, अब आयोटा वाला पार्ट नहीं है, मीन्स वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि a प्लस b आयोटा होता है, तो ये रियल पार्ट है, ये रियल आ गया। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट क्या होगा इसका, 0 आयोटा। सही है, इस वजह से इसके साथ ये मल्टीप्लाई होकर हम क्या सोचते हैं कि ये ख़त्म हो गया। हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, मीन्स रियल नंबर हमारा क्या है, 1 है, और इमेजनरी नंबर नहीं, इमेजनरी पार्ट क्या हो गया आपका 0। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, और ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल डन हो चुकी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे इसकी 1.3 पर।